राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हंसिंग ठाकुर चैनल पर। आज हम कॉलेज रिकॉर्डिंग की टाइप नंबर 3 शब्दों के समूह कूट के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4। लेकिन उससे पहले पार्ट नंबर 3 जिसकी टाइप नंबर 2 में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। एग्जाम्पल था आपका, चोर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, लुटेरा को वकील कहा जाए, वकील को शिक्षक कहा जाए। तो कई सारे क्वेश्चन पुटअप किए थे मैंने कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। आप सभी जानते हैं कि न्यायालय में फैसला कौन करता है? जज करता है। जज को यहाँ क्या कहा गया बेटा? या न्यायाधीश कहता है। न्यायाधीश को क्या कहा गया? लुटेरा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा आपका लुटेरा। तो आज से बेटाओ कौन करेगा? लुटेरा न्यायालय में फैसला करेगा। आप लोगों को सुनकर हैरान हो रहा होंगे कि भाई हैरान होके भाई लुटेरा कैसे करे, लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही इसके बारे में लैंग्वेज लिखा चुका हूं कि कोई भी शब्द किसी भी कूट को प्रदर्शित करता है, इससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमें सिर्फ प्रश्न के कोडिंग डिकोडिंग पर या कूट पर ही ध्यान देना होगा कि उसको क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अपराधी को कौन पकड़ेगा? आप सभी जानते हैं कि अपराधी को कौन पकड़ता है बेटा? पुलिस वाले पकड़ते हैं। कौन पकड़ता है? पुलिस वाले। पुलिस को या सिपाही को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? डकैत। क्या कहा जा रहा है? डकैत। तो आज से अपराधी को कौन पकड़ेगा? डकैत पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? डकैत। तो सेकंड एग्जांपल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डकैत। क्लियर। अब रहे आपका नंबर 3, वकालत कौन करेगा? आप सब जानते हैं कि वकालत कौन करता है? वकील करता है। कौन करता है? वकील करता है। यहाँ वकील को क्या कहा गया है? शिक्षक। तो आज से शिक्षक का काम पढ़ाने का बंद और क्या कर देगा? वकालत चालू। तो वकालत कौन करेगा? शिक्षक करेगा बेटा। कौन करेगा? शिक्षक। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका शिक्षक। नोट कीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे आपको पार्ट नंबर 4 टाइप नंबर 3 शब्दों के समूह कूट। यस, टाइप नंबर 3 शब्दों के समूह कूट। देखिए, मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको डायरेक्टली दे देता हूं कि टाइप के नाम से पता चल रहा है कि शब्दों के समूह कूट। इसमें क्या होगा? अभी तो हमारा नाम परिवर्तन वाला कूट था, उससे पहले हमारा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट था। इसमें क्या होगा? जैसे मैंने कह दिया कि राम आम खाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, राम आम खाता है, इसको कह दिया 4 5 6 7। ठीक है। फिर दूसरे में दे दिया राम केला भी खाता है। ठीक है। तीसरा दे दिया सीता आम खाती है। अब हमें देखना होगा इसमें कि कौन से शब्द में कौन सा कॉमन कूट आता है, तो वह उस शब्द का कूट होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ऐसे प्रश्नों में 3 या 4 वाक्य दिए हुए होंगे, उन तीनों चारों वाक्यों के कूट दिए हुए होंगे। उन कूटों में से हमें कॉमन शब्द निकालना है या कॉमन कूट निकालना है, उसका कूट क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जरूरी नहीं है कि प्रश्न एक शब्द का ही कूट पूछ सकता है, हो सकता है वह नीचे एक वाक्य बनाकर भी कूट पूछे, या हो सकता है एक शब्द का ही कूट पूछे। तो इसलिए हमें इसके बारे में नॉलेज लेना बिल्कुल जरूरी है। तो देखिए, मैंने आपको लैंग्वेज लिखा दी है कि इस प्रकार के प्रश्नों में शब्द समूहों पर आधारित सांकेतिक भाषा में कुछ पूर्ण संवाद दिए हुए होते हैं। पूर्ण संवाद मतलब प्रत्येक शब्द में ध्यान रखना, मैंने भी बताया आपको कि 3 या 4 वाक्य दिए हुए होंगे, उन तीनों चारों वाक्यों में कूट आएंगे। तो 100% आप इस बात को फैक्ट मान लेना कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई कूट जरूर होगा। अब कई बार ऐसी कंडीशन भी आएगी कि किसी वाक्य में ऐसे 2 कॉमन शब्द बचेंगे कि जिनका केवल एक ही वाक्य में उल्लेख मिलेगा, तो उसके लिए हम उसमें ऑब्लिक का काम करेंगे। मैं ऐसा एग्जांपल आपको समझा दूंगा, चिंता ना कीजिए। तो पूर्ण संवाद दिए जाते हैं तथा किसी शब्द या वाक्य के लिए, अब चाहे वो शब्द आए चाहे वाक्य आए, उसके लिए कूट ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। अब कूट ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हमें क्या ध्यान रखना है? देखिए, हल करने से पूर्व हमें दिए गए सभी शब्दों, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें वाक्य का संपूर्ण तरीके से अध्ययन करना है कि कौन से वाक्य में कौन सा शब्द रिपीट हुआ है, कौन सा कूट रिपीट हुआ है। उस रिपीट वाले को हम अलग लिखते जाएंगे और उसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो हल करने से पूर्व हमें दिए गए सभी शब्दों व उनके कूटों का
ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। फिर सर्वसामान्य शब्दों के आधार पर, सर्वसामान्य मतलब कॉमन शब्दों के आधार पर, सर्वसामान्य का मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक वाक्य में मिला हुआ हो ऐसा शब्द, ठीक है, उसके आधार पर हम प्रत्येक शब्द के लिए कूट ज्ञात करना होता है। तो बच्चों ये इसकी हो गई एक तरह से जनरल जानकारी, क्लियर। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल एक भाषा में लिखा दूंगा, उसके बाद कोई 2-4 एग्जांपल कराऊंगा और फिर 2 एग्जांपल आपको करने के लिए भी दूंगा, नोट कीजिएगा। यस, देखिए एक एग्जांपल मैंने आपका पूरा लैंग्वेज में लिख दिया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, प्रश्न आप थोड़ा ढंग से देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैक्सी दास जी, पहला जो आपका कूट है शब्द का वो इसका है कि मैक्सी दास जी को क्या कहा जा रहा है, गुड लिटिल फ्रॉक। क्या कहा जा रहा है बेटा, गुड लिटिल फ्रॉक कहा जा रहा है। जाम कोस जी का अर्थ गर्ल विहर्स गुड है। नग डर कोस, अब आपको अटपटे शब्द सुनने में लग रहे हैं, हमें न शब्दों से मतलब है, मैं पहले बता चुका हूं कि रीजनिंग में ना तो इंग्लिश की वोकैबुलरी कि भाई वोकैबुलरी के हिसाब से मीनिंग का सिस्टम सही होना चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारे वर्णमाला के 26 अक्षरों से मतलब है, क्लियर। और हिंदी में हम कोई भी शब्द ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सेंटेंस हिंदी ग्रामर के हिसाब से सेट हो, ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो नगडर कोस का अर्थ क्या है बेटा, गर्ल मेक्स मिस्चीफ है, और दास अजय कोस का अर्थ लिटिल गर्ल फेल है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रॉक का कूट क्या होगा। अब बेटा इसको करने का तरीका देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदी वाले आपके चारों ये वाक्य हैं इनमें देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है। तो आप पहले इसको नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद मैं यहीं पे मेटा मिटू के आपको कॉमन निकालने का सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। उतार लीजिए आप एक बार पूरा लैंग्वेज के साथ। तो देखिए बेटा अब मैंने आपका एग्जाम्पल आमने सामने लिख दिया है। गुड लिटिल फ्रॉग इज इक्वल टू मैक्सीदास जी, गर्ल बिहेव्स गुड इज इक्वल टू जाम कोस जी, गर्ल मेक्स मिस्चीफ इज इक्वल टू नगदर कोस, लिटिल गर्ल फेल इज इक्वल टू दास अजय कोस। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो देखो मैक्सी कहीं कॉमन है क्या, नहीं है, मैक्सी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, जो कॉमन मिले उसको देखना है। अगले में देखेंगे दास, दास कहां है बेटा, इसमें है और इसमें है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, गुड नहीं है, लिटिल, लिटिल इसमें भी है और इसमें भी है, गर्ल, गर्ल इसमें नहीं है, फेल, फेल इसमें नहीं है, तो लिटिल के लिए क्या हो गया, ध्यान दे बेटा दास, तो दास का कॉल क्या हो गया, लिटिल। समझ में आ गया होगा कि दास पहले और चौथे में कॉमन है, इसी प्रकार पहले और चौथे इंग्लिश के जो वाक्य है उसमें लिटिल कॉमन है, ठीक है। मैक्सी कॉमन इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैक्सी किसी में कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। अब इसके बाद देखो जी और जी, दोनों में जी कॉमन है उधर, तो इधर दोनों में क्या कॉमन है, देखो बेटा गुड और गुड, तो जी का कूट क्या हो गया, जी का कूट हो गया गुड, क्लियर। अब सुनिए प्रश्न पूछा था कि फ्रॉक का कूट क्या होगा, मैं आपको यही क्लियर भी कर सकता हूं लेकिन मैं पूरा निकाल के बताऊंगा। इसमें आपका एक शब्द बचा है कौन सा, मैक्सी, और इसमें कौन सा बचा है, फ्रॉक, और पूछा किसका गया है प्रश्न में, फ्रॉक का कूट क्या होगा, तो फ्रॉक का कूट क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सी। आगे बात समझ में नहीं आई तो आपका आंसर क्या होगा, मैक्सी, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट समझा दूंगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा पहला जो वाक्य था उसमें 3 शब्द थे, मैक्सी, दास और जी। मैक्सी कॉमन नहीं मिला, मैं आपको दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, मैक्सी कॉमन नहीं मिला तो हमें उसको वहीं 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, अगले वाले के पास चलेंगे। दास, दास कौन से में कॉमन मिला, पहले में और चौथे में। इधर इंग्लिश शब्दों में देखा कि पहले और चौथे में क्या कॉमन मिला, लिटिल, तो दास का कूट क्या हो गया, लिटिल। इसके बाद दास के बाद था जी, जी पहले और दूसरे में कॉमन था, उसी प्रकार गुड और गुड पहले दूसरे में कॉमन था, तो जी का कूट क्या हो गया, गुड। अब पहले सेंटेंस में कौन सा शब्द बचा, मैक्सी, इंग्लिश के पहले सेंटेंस में कौन सा शब्द बचा, फ्रॉक। प्रश्न ने क्या पूछा, फ्रॉक का कूट क्या होगा, तो क्या होगा,
मैक्सी। क्लियर। अब मैं इसी प्रश्न से आपका पूरा दिमाग का क्लियर कर देता हूं। जाम और कोस। जाम, देखिए जाम किसी में है क्या? नहीं है। कोस कोस कोस, तीनों में कोस है। तीनों में क्या कॉमन है? गर्ल गर्ल गर्ल। बिहेव्स नहीं है, गुण ले चुके हैं हम, दो ही शब्द तो बचे। तो गर्ल कोस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? कोस का पुट हो गया गर्ल। क्या हो गया? गर्ल। क्लियर है। अब सुनिएगा, इस दूसरे सेंटेंस में से कोस निकल गया, जी निकल गया, क्या बचा है? जाम। वो भी क्या था? अकेला। तो जाम के लिए क्या कॉमन बचा है? बिहेव्स। जाम इज इक्वल टू क्या बचा बेटा? बिहेव्स। तो बिहेव्स का कूट क्या हो जाएगा? जाम, या जाम का कूट क्या हो जाएगा? बिहेव्स। क्लियर। अब आइए नीचे, इसमें से चौथे में से दास और कोस दोनों का कॉमन निकल चुका है। कौन कौन? गर्ल और लिटिल। कौन बचा बेटा? अजय। तो अजय का कूट क्या हो जाएगा? फैल। क्या हो जाएगा? फैल। क्लियर। अब देखिए, जो मैं आपको ऑब्लिक वाला सिस्टम बता रहा था कि यदि कॉमन शब्द नहीं आए तो हमें ऑब्लिक कैसे देना है। इधर देखिए, नग और डर दो शब्द बचे हैं, और इस सेंटेंस में से दो बचे हैं, मिस्चीफ मिस्चीफ और मेक्स। घर तो हम निकाल चुके हैं ना। तो मेक्स और मिस्चीफ में से हम ना तो नग का कह सकते हैं कि नग का मेक्स है, या नग का मिस्चीफ है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मैक्सी इधर कौन से नंबर पर थी? पहले नंबर पर। मैक्सी कौन से नंबर पर थी? पहले नंबर पर। और मैक्सी का कूट किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पर। तो हम नहीं कह सकते ना कि तीसरे का कूट हो सकता है पहले वाला हो, या पहले का कूट तीसरे वाला हो। तो इनका स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए नग का ना तो हम मेक्स कह सकते हैं ना मिस्चीफ कह सकते हैं। अगर नग का प्रश्न में आ जाए आपका कि नग का कूट क्या होगा, तो नग के लिए ये दोनों क्या आ जाएंगे? ऑब्लिक में आ जाएंगे। मेक्स ऑब्लिक मिस्चीफ। क्लियर। मेक्स ऑब्लिक मिस्चीफ नग के लिए। और अगर डर के लिए पूछे तो भी ये दोनों ऑब्लिक में आएंगे, मेक्स ऑब्लिक मिस्चीफ। अगर प्रश्न आए कि मेक्स का कूट क्या होगा, तो मेक्स के लिए दोनों ऑब्लिक में आ जाएंगे, नग ऑब्लिक डर। क्लियर। और मिस्चीफ का पूछे तो नग ऑब्लिक डर। इधर से पूछे तो ऑब्लिक का फंडा समझ में आ गया होगा बच्चों आपके कि ऑब्लिक हमें कब लगाना है? जब किसी भी वाक्य में कोई शब्द कॉमन नहीं बचे, या एक से अधिक शब्द बचे, तो उसमें हमें ऑब्लिक लगाकर ही आंसर देना है। इसका सॉल्यूशन आप बता लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिना लैंग्वेज के मिलेगा। यस, मैंने आपके दो एग्जाम्पल एक साथ लिख दिए हैं। इन दोनों एग्जाम्पलों को मैं हल कराऊंगा, उसके बाद दो एग्जाम्पल आपको घर करने के लिए दिए जाएंगे, और हमारा पार्ट नंबर 4 इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे अपन, उसमें पढ़ेंगे अंकों के कूट। क्या पढ़ेंगे बेटा? अंकों के कूट। हो सकता है अंकों के कूट वाली टाइप दो पार्टीशन में कंप्लीट हो, तो ये छोटी टाइप है, इसलिए इसको एक ही बार में फिनिश कर दिया जाएगा। देखिए, 1 3 4 को यू आर वेल कहा जाए। वैसे तो 134 बोल सकते हैं अपन, लेकिन 3 अंक हैं और 3 ही शब्द हैं, तो निश्चित है प्रत्येक अंक का कोई न कोई शब्द कूट दिया गया है। 758 को दे गो होम, 839 को वी आर होम कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में बी का कूट क्या होगा, 8 का कूट क्या होगा? दो क्वेश्चन दिए हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको वही कॉमन निकालने वाला सिस्टम बता देता हूं। देखिए, एक एक किसी में कॉमन है क्या? नहीं है। दूसरे पर चलेंगे, 3 और 3, जरूरी नहीं है 3 बीच में आ रहा है तो बीच वाला एक कूट होगा, दिमाग से निकाल देना, फिक्स स्थान नहीं होता है इसमें। देखिए यू, तीसरे वाले में यू दिखाई दे रहा है, मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपको छांटने में दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, इसमें 3 और इसमें 3, इसमें आर और इसमें आर, ना यू है ना बेल है, तो आर का कूट क्या हो गया? 3, 3 इज इक्वल टू आर। किसी को प्रॉब्लम बच्चों? अब 4, 4 किसी में है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, 8, 8 दोनों में 8 है। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा?
आर को हम ले चुके हैं, दे है ही नहीं, गो है ही नहीं, कौन है, होम। तो 8 के लिए कूट क्या हो गया, होम, और पूछा भी है 8 का, तो 8 का आंसर क्या हो गया अपना, होम। क्लियर, 8 के लिए कूट हो गया होम। अब देखिए इसमें से भी एक अंक का कूट निकला है, इसमें से भी एक अंक का कूट निकला है, इसमें से 2 का निकल गया। किसका निकल गया, 2 का। बचा कितना, एक, 9। और इधर कौन बचा है, बी। और प्रश्न ने क्या पूछा है कि बी का कूट क्या होगा, तो बी का कूट क्या होगा बेटा, 9। क्लियर है। 3 अंक ऐसे हैं जिनके हम छांट करके कूट आसानी से निकाल लिया है, अर्थात कॉमन के आधार पर हम निकाल चुके हैं। अब इसमें 7 और 5 बचे हैं, इसमें एक और 4 बचा है। अगर एक का पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, यू ऑब्लिक बेल, यू ऑब्लिक बेल। क्यों, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, जिसमें कॉमन नहीं होंगे वो सभी कैसे होंगे, ऑब्लिक में होंगे। कैसे होंगे, ऑब्लिक में। अगर 4 का पूछा जाएगा तो भी यही होगा, यू ऑब्लिक बेल। क्लियर। अगर 7 का पूछा जाएगा तो 7 का क्या होगा, दे ऑब्लिक गो। 7 इज इक्वल टू दे ऑब्लिक गो। और अगर 5 का पूछा जाएगा तो 5 का भी यही होगा। क्लियर है। ये आपका पहले का सॉल्यूशन, आप बाद में लिख लेना, पहले मैं एक साथ इनको समझा देता हूं। दूसरा एग्जांपल है आपका, वेयर आर यू इज इक्वल टू पिट काटा। हमें पता नहीं है काटा क्या होते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से शब्द का कौन सा कूट कॉमन है। आर दे देयर, सा डा का, दे में कम, डा ना जा। क्लियर। सबसे पहले अब पता नहीं किसका पूछा, हम तो वही कॉमन का सिस्टम लेके चलेंगे। इधर देखो, वेयर किसी में कॉमन है क्या, नहीं है। आर, आर किसी में है क्या, है। किस किस में है, पहले में और दूसरे में। तो देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, पिट है क्या, नहीं है। का है, टा, हमें चेक तो सारे करने, टा नहीं है। तो निश्चित है आर के लिए क्या आ गया बेटा, तो आर का कूट क्या हो गया, का। क्लियर। अब देखिए दूसरा कौन है, दे, दे, इन दोनों में कॉमन है दे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए डा, डा, सा है ही नहीं, तो डा का क्या हो गया, दे, डा का क्या हो गया, दे। अब देखिए यहां से हम दे ले चुके हैं, आर ले चुके हैं, कौन बचा है, देयर। और पूछा भी किसका था, देयर का, डा ले लिया, का ले लिया। अब कौन बचा है, सा। तो सा का जो कूट है वो देयर होगा, और देयर का कूट सा होगा, कुछ भी कह सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई। अब इसमें वेयर और यू कहीं कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का वही ऑब्लिक आ जाएगा। वेयर का पूछेगा तो पिट ऑब्लिक टा, यू का पूछेगा तो पिट ऑब्लिक टा, देयर का पूछेगा, सा दे चुके हैं अपन, मे का पूछेगा तो ना ऑब्लिक जा, कम का पूछेगा तो ना ऑब्लिक जा। इनको भी लिखाऊं क्या, मे इज इक्वल टू ना ऑब्लिक जा। क्लियर है। और मे का ऑब्लिक क्या हो जाएगा, कम, इसका ऑब्लिक भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक ऑब्लिक वाला लिखा दिया है, इसको आप खुद लिख लेना, वेयर ऑब्लिक यू इज इक्वल टू पिट ऑब्लिक टा। बता लीजिएगा दोनों एग्जाम्पल। इसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दूंगा, जिनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यस, देखिए इस टाइप के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। पॉप के टॉप मा इज इक्वल टू उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कॉप जा की माँ, आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टॉप शॉप हो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। पो सुर कोप, पो सुर कोप, सीओपी एक साथ, ये अलग अलग मत समझना इसको, पो सुर कोप। ठीक है, कार्ड्स एंड टेनिस। तो इसमें आपको आशा का कूट बताना है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सारे कॉमन कूट निकालने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आशा का पूछे, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे। ठीक है, अगली वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। क्लियर है भाई। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है आपका 743 इज इक्वल टू मैंगोज आर गुड, 657 इज इक्वल टू ईट गुड फूड, 934 इज इक्वल टू मैंगोज आर राइप। तो राइप का कूट क्या होगा,
का कूट क्या होगा? देखिए मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा है आपकी प्रश्न में लैंग्वेज कैसे आती है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट ऑफ माँ को उषा इज प्लेइंग कार्ड्स कहा जाए या पॉकेट ऑफ माँ का अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, इसी तरीके से सबका अर्थ होता और फिर लास्ट में होता, तो उसी सांकेतिक भाषा में आशा को क्या कहा जाएगा या आशा का कूट क्या होगा। तो लैंग्वेज दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं क्योंकि आप समझदार लोग हैं। तो बेटा ये आपको उतारना है। उतारने से पहले मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में एक निवेदन करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आप मुझसे जुड़े रहें और इसको उतारने के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।